हम इस समय राजौरी के गांव लंबेड़ी में हैं। लंबेड़ी में हम आज आपको भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना का घर दिखाने जा रहे हैं। घर की शुरुआत एक पूर्व एमएलए और इस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना, साफ तौर पर इसका मतलब यह है सत्ताधारी दल के नेता हैं आप। सत्ताधारी दल इसलिए क्योंकि केंद्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, और ये उनका घर है। इनके घर के लिए कोई दरवाजा नहीं। ये तार जो यहां पर रखी गई है, ये जो तार आपको यहां पर नजर आ रही है, ये तार इसलिए रखी गई है क्योंकि सिक्योरिटी यहां पर है, पुलिस के जवान यहां पर है, और ये तार सिर्फ इसलिए है कि रात के समय में इसको बंद कर दिया जाता है और सुबह इस तार को खोला जाता है। तो ये उनके, जब आप भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना के घर आते हैं तो ये रास्ता है जिस रास्ते से आप उनके घर के अंदर एंटर करते हैं। यानी कोई लोहे का गेट नहीं है, कोई लक्कड़ का गेट नहीं है, ये मेन गेट है। यानी मेन गेट पर ही कोई दरवाजा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसे आना है वो आए, उसका स्वागत है, लेकिन गेट नहीं लगेगा। तो जब मैंने उनके पिताजी पुष्पदत्त रैना, पीडी रैना, रिटायर्ड हेडमास्टर साहब से बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई यहां पर दरवाजा लगाने का प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई दरवाजा लगाने का प्रोग्राम नहीं है। अगर समय रहते कभी लगा तो दरवाजा लगाएंगे, लेकिन फिलहाल दरवाजा लगवाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना के घर के अंदर हैं और इस घर को देखकर आपको सीधा ये महसूस होगा कि ये किसी एक पूर्व एमएलए का घर नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड हेडमास्टर का घर है। रिटायर्ड हेडमास्टर ने अपनी जमा पूंजी से ये घर बनाया है और इस घर के अंदर अभी चूंकि हम लोग पहले इस घर के अंदर से होकर आए हैं तो आपको अंदर ले जाते हैं और आपको थोड़ा सा आभास कराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना कहाँ रहते हैं। तो ये हम इस समय उनके घर के अंदर हैं। ये घर का, इसको बेड़ा कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ बेड़ा ही नहीं, साथ में आपको ये भी बताएं कि आज भी गैस यहाँ पे मौजूद है। ये मत कहीं गैस नहीं है, गैस मौजूद है, लेकिन मक्की की रोटी आज भी जो है चुल्ली के ऊपर बनती है और चुल्ली के ऊपर ये तवा यहाँ पे रखा जाता है और इस तवे के ऊपर जो है मक्की की रोटी तैयार होती है। और अगर घर आपका आना हो तो मक्की की रोटी, सरसों का साग और साथ में दही, ये तीन चीजें आपको मिलती हैं, जिन तीन चीजों का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। तो ये उनका घर है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये हेडमास्टर साहब ने अपनी जमा पूंजी से ये कमरा तैयार करवाया कि भाई अब एमएलए साहब हो गए हैं मेरे पुत्र, लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो एमएलए से मिलने के लिए जब आएंगे तो कोई बड़ा कमरा होना चाहिए जहां थोड़ी सी मीटिंग हो। तो ये थोड़ा सा हम आपको अंदर ले जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना का वो कमरा जिस कमरे में बैठकर यहां पर बैठक होती है, आम लोगों का यहां पर आना होता है। और ये हम आपको एक उनकी जवानी की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। ये उनकी जवानी की तस्वीर है और ये वो कार्यकाल है जिस कार्यकाल में वो समाज सेवा किया करते थे। तो ये जो कमरा है, ये कमरा भी यूटी अध्यक्ष का, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कमरा जो है हेडमास्टर साहब ने अपनी जमा पूंजी से बनवाया कि भाई बेटा अब नेता हो गया है, जब लोग यहाँ आएंगे तो जब लोग मिलने के लिए आएंगे तो उसके लिए साधन वसीले होने चाहिए। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, ये भी आपको हैरान करेगा क्योंकि आज की राजनीति में ये चीजें नजर नहीं आती हैं। ये सामने जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है, ये लेंटर डला हुआ है, दो यहाँ पर नीचे आपको कमरे जैसे जो नजर आ रहे हैं वॉशरूम है। यही वॉशरूम एक लंबे समय तक ये इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप किसी पार्टी के नेता, बड़े नेता हो जाते हैं, पूर्व एमएलए हो जाते हैं, तो सरकार आपको जो है वो सिक्योरिटी देती है जम्मू कश्मीर में, और सिक्योरिटी का जबरदस्त बंदोबस्त रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी परेशानी होती है ये। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को ये कहा जाए कि आपको सिक्योरिटी का बंदोबस्त कराते हैं तो उनकी पहली परेशानी ये होती है कि सिक्योरिटी वाले आएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो जब सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर आए तो परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि वो जो नीचे दो वॉशरूम है वो उनके लिए रखे गए और हेडमास्टर साहब ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी खून पसीने की कमाई से ये एक वॉशरूम तैयार करवाया। ठीक है, ये वॉशरूम इसलिए तैयार करवाया कि चलिए परिवार के लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी, और ये भी यहां पर मुझे आकर मालूम पड़ा कि वो कहते हैं कि अगर किसी समय यहां पर रविंद्र रैना होते हैं और उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं तो वो भी इस वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात ये कि मैं ये सोच कर आया था
कि टीक का सामान होगा यहाँ पर, सोफे मिलेंगे यहाँ पर और बड़े बेहतरीन सोफे होंगे और एक एक सोफे की कीमत कम से कम 40-40, 50-50 हज़ार होगी। लेकिन एक तो अंदर भी बैठने के लिए यही कुर्सियां मिली, ठीक है। और उसके बाद सबसे खूबसूरत बात ये कि मैं गांव से आता हूं तो मुझे ज़्यादा इसका ऐसा, ये खाट है जी, ये आज भी इस खाट को लोकल देसी तौर पर आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। 4 पावे वाली खाट इसको कहते हैं। मैं जब बचपन मेरा इसी खाट के ऊपर गुजरा है, धूप में आप इस खाट के ऊपर बैठ सकते हैं। तो ये खाट भी यहाँ पर मिली। अंदर में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है उनके घर के अंदर दिखाना चाहूँगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अध्यक्ष महोदय जब अपने घर आते हैं तो ये उनके परिवार ने उनके लिए बाज़ाब्ता एक कमरा रखा है जिस कमरे में वो रह सकते हैं। ये कमरा, ये कक्ष है उनका। लेकिन अध्यक्ष महोदय कभी इस कक्ष में नहीं बैठते। अध्यक्ष महोदय इधर आते हैं और इस कमरे में ये टेबल हटता है, ये कुर्सियां हटती हैं और यहां नीचे जो है बिछाई होती है और उस बिछाई के ऊपर जो है अध्यक्ष महोदय जो है वो सोते हैं, आराम करते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस घर के अंदर है जो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस घर के अंदर भी कोई टीक का फर्नीचर नजर आए तो बताइएगा, कोई वुड का फर्नीचर, कोई कीमती फर्नीचर नजर आए तो जरूर मुझे बताइएगा वीडियो में। और ये सबसे अहम जो आपको बहुत सारे लोगों को भावुक करेगा, उनके घर के अंदर एक भव्य मंदिर है। भगवान घर के अंदर मौजूद हैं, हनुमान भी हैं, गणेश भी हैं, शिव और पार्वती भी हैं। और ध्यान से आप देखिएगा कि ये उनके घर का मंदिर है। यहां पर इसको मंजी कहते हैं, मंजी भी डली हुई है। तो ये मैं आपको उनके घर के अंदर ले आया और ताकि आपको उनके घर के अंदर के दृश्य दिखाऊं। तो ये मंदिर है, बहुत पूजा पाठी आपको भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना दिखते हैं। और परिवार के लोगों से जब मैंने बातचीत की और परिवार के लोगों से जब मैंने पूछा उनके जीवन को लेकर, जब मैंने उनको पूछा उनको लेकर, तो कुछ चीजें जो परिवार के लोगों ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सुनने वाली है। उनकी माताजी का और उनके पिताजी का इंटरव्यू हम लोगों ने किया हुआ है, वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा, आपने वो इंटरव्यू जरूर सुनना है। उससे आपको ये अंदाजा होगा कि कितनी सादगी के साथ पूरा जीवन अपना गुजारा है। और सिर्फ सादगी के साथ जीवन गुजारा ही नहीं है, लंबा लंबा समय अपने जीवन काल का उन्होंने अपने घर के बाहर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये जो मकान आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं यहां आते ही जब आप इनके घर की तरफ आते हैं, लंबेड़ी से, लंबेड़ी में आश्रम है, आश्रम के सामने ठीक नीचे की तरफ रास्ता है। उस रास्ते से जब आप नीचे आते हैं तो आपको घर की तरफ रास्ता मिलता है। तो जब मैं यहां की तरफ आ रहा था तो पहला मकान जो मुझे मिला, पहला मकान जो था वो डबल स्टोरी था। दूसरा मकान जो था वो भी डबल स्टोरी था और वो जो दूसरा मकान डबल स्टोरी था उसमें शीशे लगे हुए थे। तो मेरे कलीग्स ने मुझे कहा शायद ये वाला मकान है, फिर कलीग्स ने कहा ये वाला मकान है। मैंने कहा ना पहले वाला होगा ना दूसरे वाला होगा, शीशे तो मकान में लगे ही नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये हेडमास्टर साहब का घर है। तो जब अगला मकान मैंने सिंगल स्टोरी देखा, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी का बेटा हूं, तो मुझे मालूम है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मकान बनाना, दो स्टोरी मकान बनाना, 3 स्टोरी मकान बनाना कितना मुश्किल है। तो जब मैंने तीसरा मकान देखा, वो सिंगल स्टोरी था, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद यही मकान होगा। तो फिर पड़ोस के जो लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही हेडमास्टर साहब का, पुष्पदत्त रैना जी का घर यही है। तो उसके बाद बाहर जब मैंने देखा कि गेट ही नहीं है तो मैं समझ गया, मैंने कहा घर यही होगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए लंबे लंबे लोहे के गेट लगवाना बड़ा मुश्किल काम है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बहुत खूबसूरत आलीशान किस्म के बाथरूम बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3 या 4 छत का दफ्तर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मिडिल क्लास फैमिलियां जो होती हैं उनके घर बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। और उनके घरों में जब आपको जाते हैं तो आपको आज भी लकड़ की खाट मिलती है, आपको आज भी प्लास्टिक की ये कुर्सियां मिलती हैं, आपको आज भी चूल्ही मिलती है, आपको चूल्ही के ऊपर आज भी तवा मिलता है और उस तवे के ऊपर मक्की की रोटी तैयार होती है, सरसों का साग तैयार होता है और साथ में थोड़ा सा आपको दही भी दे दिया जाता है खाने के लिए। लेकिन इन घरों में आपको प्यार और मोहब्बत बेइंतहा मिलता है। तो ये साधारण सा जीवन और इस साधारण सी जीवन की झलक जो हमने आपको दिखाई है, लंबेड़ी गांव से हमने आपको यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना का घर दिखाया है।